वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट। आज मैं गिरीश चंद्र सेठ आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जिस पर आजकल काफ़ी चर्चा बनी हुई है को लेकर आया हूँ। आप और हम आइए मिलकर इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक एक ऐसा विषय है जो न केवल विधिक ढांचे को प्रभावित करता है बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुसंगठित व्यवस्था लाने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस संशोधन के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न नेताओं, व्यक्तियों द्वारा विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं, किंतु किसी भी विधेयक को अच्छा या बुरा कहने मानने से पूर्व उसके उद्देश्यों, संभावित प्रभावों और व्यवहारिक क्रियान्वयन का विवेचन करना आवश्यक प्रतीत होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं वक्फ संशोधन विधेयक के उन पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा जो इसे अच्छा या अनुपयुक्त ठहराते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025। इससे शुरू करने से पहले ये देखा जाए कि वक्फ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस पर चर्चा करना अत्यावश्यक है। वक्फ की उत्पत्ति के संबंध में भारत में वक्फ की स्थापना दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दिनों में शुरू हो गई थी। सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव समर्पित किए थे और शेखुल इस्लाम को इसका प्रशासक नियुक्त किया था। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत और इस्लामी राजवंशों का विस्तार हुआ, वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ती चली गई। मुस्लिम सल्तनत के बाद ब्रिटिश काल आया। ब्रिटिश काल में वक्फ का विवाद हुआ। ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं सदी के अंत में प्रिवी काउंसिल ने पक्ष की आलोचना करते हुए इसे सबसे पहले खराब किस्म की शासवक्ता करार दिया और इसे अमान्य घोषित कर दिया। हालांकि 1913 के मुसलमान वैधीकरण अधिनियम ने वक्फ प्रणाली को बरकरार रखा। वक्फ अधिनियम 1954 और 1995 स्वतंत्रता के बाद भारत में वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने के लिए वक्फ अधिनियम 1954 पेश किया गया। वक्फ अधिनियम 1995 ने संपत्तियों के प्रशासन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कई प्रावधानों की शुरुआत की, जिसमें वक्फ बोर्ड की स्थापना और वक्फ संपत्तियों पर कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल था। अब जानते हैं कि वक्फ संपत्ति क्या है। वक्फ ऐसी संपत्ति है जिसे मुसलमान किसी धार्मिक, धर्मार्थ या निजी उद्देश्य के लिए दान करते हैं। इस संपत्ति का स्वामित्व ईश्वर का माना जाता है, जबकि इसका लाभ निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए दिया जाता है। वक्फ संपत्तियां आमतौर पर मस्जिदों, मदरसों, अस्पतालों, स्कूलों और अन्य धार्मिक संस्थाओं के रूप में होती हैं। वक्फ की स्थापना लिखित विलेख, कानूनी दस्तावेज या मौखिक रूप से की जा सकती है। इसके अंतर्गत संपत्ति का उपयोग दीर्घकालिक धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उपयोग और स्वामित्व के बारे में अगर बात की जाए तो वक्फ संपत्तियों का उपयोग और स्वामित्व हमेशा धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जाता है और एक बार संपत्ति वक्फ घोषित कर दी जाती है तो इसे वापस नहीं लिया जा सकता है और ना ही इसे किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में वक्फ संपत्तियों की अगर बात की जाए तो भारत में वक्फ बोर्ड 8.7 लाख संपत्तियों की देखरेख करता है, जिसमें लगभग 9.4 लाख शामिल हैं, जिनका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में सबसे बड़ा भूस्वामी है। जो बदलाव किए गए हैं वक्फ संशोधन में विधेयक 2025 के माध्यम से, उन पहलुओं को अगर देखा जाए तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। इस विधेयक में कुछ जो निम्न हैं महत्वपूर्ण प्रावधान और परिवर्तन किए गए हैं। इसमें बदलाव लाते हुए विधेयक का नाम परिवर्तन किया गया है। वक्फ का नाम अब उम्मीद विधेयक रखा गया है, जिसका अर्थ है एकीकृत प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास।
यह नाम व संपत्तियों की बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व विधेयक में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान है। इस कदम से समावेशिता को बढ़ावा मिलता है और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में विविधता आती है। वक्फ बाय यूजर का उन्मूलन वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वक्फ बाय यूजर प्रावधान को समाप्त करता है, जो पहले वक्फ संपत्तियों को केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के आधार पर नामित करने की अनुमति देता था। धारा 40 का हटाया जाना अगर देखा जाए तो वक्फ अधिनियम की धारा 40 को समाप्त कर दिया गया है, जिससे बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ भूमि के रूप में नामित करने की शक्ति दी जाती थी। इस धारा को हटाने से वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में अधिक पारदर्शिता आएगी। ट्रस्टों को बाहर करने को अगर देखा जाए तो वक्फ संशोधन विधेयक में ट्रस्टों और वक्फों के बीच कानूनी पृथक्करण स्थापित किया गया है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि मुसलमानों द्वारा बनाए गए ट्रस्ट वक्फ विनियमों के तहत नहीं आएंगे यदि वे सार्वजनिक दान में संबंधित अन्य वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। वक्फ समर्पण के लिए अगर पात्रता को देखा जाए तो केवल उन मुसलमानों को वक्फ संपत्तियां समर्पित करने की अनुमति होगी जो कम से कम 5 वर्षों से वक्फ प्रशासन में सक्रिय रूप से जुड़े हैं। उत्तराधिकार अधिकारों के अगर संरक्षण की बात की जाए तो ये विधेयक ये सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों की घोषणा से पहले महिलाओं और बच्चों को उनकी सही विरासत मिलनी चाहिए। इसके अलावा विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए गए हैं। परिसीमन अधिनियम 1963 का अगर अनुप्रयोग की बात की जाए तो लंबे समय से चल रहे कानूनी विवादों को समाप्त करने के लिए विधेयक में परिसीमा अधिनियम 1963 को लागू किया गया है। जनजातीय भूमि के संरक्षण के संबंध में अगर बात की जाए तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान की अनुसूची 5 अनुसूची 6 के दायरे में आने वाली भूमि पर वक्फ की स्थापना पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। वक्फ न्यायाधिकरण की संरचना की अगर बात की जाए तो विधेयक में वक्फ न्यायाधिकरण संरचना को 3 सदस्यीय बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जो कि पहले 2 सदस्यीय था। यह बदलाव न्यायाधिकरण की कार्यकुशलता को बढ़ाएगा। सरकारी संपत्तियों की जांच की अगर बात की जाए तो वक्फ संपत्तियों के रूप में सरकारी संपत्ति या भूमि के दावों की जांच कलेक्टर से उच्च रैंक के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। विवाद के समाधान की बात की जाए तो संपत्ति विवादों के संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी सरकारी अधिकारी के पास ये तय करने का अधिकार होगा कि वक्फ संपत्ति वक्फ की है या सरकारी संपत्ति है। अपील की अगर बात की जाए तो वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णय के पश्चात उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति दी जाएगी, जो वर्तमान में नहीं थी। वित्तीय सुधार की अगर बात की जाए तो वक्फ बोर्ड के अनिवार्य योगदान को 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे अधिक धनराशि धर्मार्थ गतिविधियों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय उत्पन्न करने वाली संस्थाओं को वित्तीय प्रदर्शित सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य लेखा परीक्षा से गुजरना होगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का महत्व क्या है अगर देखा जाए तो इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। इससे वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और कुप्रबंधन को रोकने में मदद मिलेगी। सुव्यवस्थित अगर प्रशासन की बात की जाए तो विधेयक के तहत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा और नौकरशाही देरी को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में दक्षता आएगी। संपत्तियों की सुरक्षा की बात की जाए तो ये विधेयक अतिक्रमण और अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाता है, जिससे संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। समावेशिता और विविधता की अगर बात की जाए तो विधेयक वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर मुसलमानों को शामिल करने की अनिवार्यता पेश करता है, जिससे विविधता और सामुदायिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। भ्रष्टाचार और कुशलता से निपटने की अगर बात की जाए तो ये विधेयक वक्फ संपत्ति प्रबंधन में भ्रष्टाचार और कुशलता से निपटने के लिए नए नियम लागू करता है, जिससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित होगी। पुराने और नए कानून के बीच में अंतर यहाँ दर्शाया गया है। विधेयक 2005 की अभी तक उसके महत्व की बात की गई है। अब इसकी आलोचना की भी बात अगर की जाए तो इसे धार्मिक संविधानों का उल्लंघन होता है। आलोचकों का तर्क यह है कि ये विधेयक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को अनिवार्य रूप से शामिल करने को समुदाय द्वारा अपनी धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। ये विधेयक वक्फ संपत्तियों और विवादों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाता है, जिससे प्रशासनिक केंद्रीकरण और देरी की संभावना बढ़ सकती है। सामुदायिक
परामर्श का अभाव। इस विधेयक के आलोचक मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के साथ पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया, जिससे उनकी स्वीकृति में कमी हो सकती है। विवादों में वृद्धि की संभावना को देखा जाए तो वक्फ न्यायाधिकरण के प्राधिकार को हटाने और संपत्ति निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर को सौंपने से विवादों में वृद्धि हो सकती है और समाधान प्रक्रिया जटिल हो सकती है। गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व। वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व इस्लामी कानून की कमी के कारण बोर्ड की अखंडता को कमजोर कर सकता है। अगर निष्कर्ष देखा जाए तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 एक महत्वाकांक्षी पहल है जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करने का प्रयास करती है। इसके प्रावधान वक्फ संपत्तियों की दूरदर्शिता, पारदर्शिता, सुरक्षा और प्रभावी प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस प्रकार आपके समक्ष वक्फ संशोधन विधेयक के संबंध में उसके प्रभावों और व्यवहारिक क्रियान्वयन का विवेचन रखा गया है। विधेयक के उन पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है जो अच्छी हैं और जो उन पर आलोचना की गई है। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और सुसंगठित व्यवस्था लाने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। तर्क और विपक्ष में तर्क आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको कैसा लगता है, किस प्रकार आप प्रतिक्रिया करते हैं इसमें। इस पूरी वीडियो को देखने के उपरांत आप कमेंट में बताइए किस प्रकार आप इस विधेयक को देख रहे हैं। अगर आपको जानकारी मिली हो, वीडियो का संकलन अच्छा लगा हो और ज्वलंत सब्जेक्ट पर आपको ये जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में नोटिफिकेशन के जरिए आपको इस प्रकार की वीडियो घर बैठे ही नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहें। ये चैनल आपको 100% फ्री सुविधाएं दे रहा है। यूनिक और बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन कंटेंट्स और नोट्स प्राप्त करा रहा है। कम समय में एक ही वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करा रहा है। एक्सपर्ट की गाइडेंस के अनुसार ये वीडियो बनाई गई है, सरल भाषा में बनाई गई है जिससे हर कोई इसे समझ सके। आसान एक्सप्लेनेशन किए गए हैं। चैनल द्वारा आपको मैप के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से तैयारी कराने का प्रयास किया गया है। किस प्रकार आपको ये वीडियो लग रहा है और अगला वीडियो कौन सा चाहते हैं कमेंट में बताइए। वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।